Okay, students. Now we talk about the performance of short transmission. है ना क्या? Now we are confined at short transmission. ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या होता है? मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, पावर फैक्टर सेंडिंग एंड निकालना है ना? क्यों है हम लोग हर चीज को कंसीडर कहाँ कर रहे हैं? रिसीविंग एंड पर, है ना? हम लोग कहाँ पर रह सकते हैं? रिसीविंग एंड। हर लोग पावर हाउस नहीं न जाएगा, जनरेशन के पास नहीं न जाएगा। देन एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड एट रिसीविंग एंड। इफ यू विल बी द इंजीनियर, यू विल कैलकुलेट all the values at receiving end. Whenever your posting is at generation, power house में आपका posting है, then only you can get the value of generating, sending and voltage, sending and current, sending and power factor. Okay. Then here we are confined with short transmission lines performance. Then what I have told to you, क्या बोले कि though the length of the short transmission line is less, there and operating voltage is again small, therefore C is neglected. है ना? पहले ही बता दिया आपको क्लासिफिकेशन में कि जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, तो क्या करेंगे? कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा? सर्किट डायग्राम इजी हो जाएगा। देन लेट अस टेक द सर्किट डायग्राम. व्हाट इट विल हैव? इट विल हैव ए रेजिस्टिव वैल्यू. Let us say this to be what? Loop resistance. Okay, loop. Why we are using the word loop? Because here we are concerned with two wires. Then resistance collectively, इसका पूरा resistance को हम लोग क्या कह रहे हैं? Loop resistance. Let us say R. This set to be X. That is omega L. है ना? दोनों का यूनिट सेंड करेंगे तब ना. Then let us say let R be the loop resistance. Loop resistance. Okay. Of what? Loop resistance of short transmission line. Okay. Loop resistance समझ गए? Of, it means of both conductors. Both means both conductors. ये पूरा एक वायर है, एक वायर है, दोनों वायर का पूरा का रेजिस्टेंस अब लूप फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग लूप रेजिस्टेंस. एक्स बी द लूप रिएक्टेंस. लूप रिएक्टेंस, ऑल ऑफ यू नो रिएक्टेंस एक्स. ओके. आई देखिए आपका जब हम कैपेसिटेंस ले ही नहीं रहे तो सेम करंट पास कर रहा है, तो इधर आई एस और इधर आई आर कहने से अच्छा क्या है? इसको हम सीधे आई कह दें. आई हेयर व्हाट? हेयर आई एस इज आई आर. तीनों सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है, सेंडिंग एंड करंट है, रिसीविंग एंड ये हो गया आपका. इस जगह जो करंट है सेम ही ना है, सीरीज में. therefore these will be same and this voltage is what you can say this VR. यहाँ जो है ये वोल्टेज क्या है? सेंडिंग एंड वोल्टेज VR. तो IS is simply I. Here the voltage, here is VS. This is VR. Okay. और क्लियर लिख देते हैं VR. VR is the, लिख देते हैं VR is the receiving and voltage. Okay. I is the sending on or generally load current. Load current. यहाँ सेंडिंग और रिसीविंग नहीं लिख रहा है. VS is the सेंडिंग एंड वोल्टेज. ओके. और क्या रह गया? ठीक है ना? VS हो गया आपका, VR हो गया, I हो गया लोड करंट, R और L हो गया.
लुब्रिकेंट, ठीक है। सर्किट डायग्राम समझ गए। अब यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है समझते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वेक्टर डायग्राम, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे करेंगे, देन हियर व्हाट विल बी VS सेंडिंग एंड, जो हमारा ये वोल्टेज है, दैट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दिस व्हाट I by VS will be equal to I into Z, say this to be Z R plus JX equal to Z, then IZ plus VR, okay, होगा ना, A प्लस A। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, IZ पहले निकालेंगे, VR लेंगे। तो लेट अस से दैट दिस वन इज VR। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, सपोज दिस वन इज आवर क्या है, हम लोग ऐसा ले लें, है ना, यही बना देते हैं आपको, देखिए ये आपका पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, इसको ए कह दीजिए, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। यहाँ डेटम लीजिए, ए एंगल आपका क्या हो गया, फाई आर, फेज एंगल ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो ए आपका दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा VR। ए आपका यहाँ से यहाँ पार्ट क्या हो गया, VR cos फाई आर, ये सब समझते ही आप। ये वाला भाई वैल्यू क्या हो गया, VR साइन फाई आर, है ना। ये इसको रिजॉल्व करिएगा ना, तो VR cos फाई आर, VR साइन फाई आर। अब इसमें हमारा क्या आएगा, ये IZ हम लोग क्या लिखे, VS इक्वल टू VR प्लस IZ। तो IZ आपका क्या होगा, R प्लस ओमेगा, यहाँ ले लीजिए आप R, तो ये आपका क्या हो गया, RI। ये ले लीजिए आप, क्वाड्रेचर में कैसे होता है, क्वाड्रेचर में होता है X, तो ये आप ले लीजिए IXL, IX, ओके। अब ये क्या हो गया आपका, ये R प्लस X, ये हो गया IZ। आ रहा है ना समझ में। तो ये क्या हो गया, VR प्लस IZ विल बी इक्वल टू सम VR प्लस IZ विल बी इक्वल टू दिस वन विल बी VS, ओके। देन लेट अस से A B C and D, then here VS represents what, VS is OC, okay, VS stands for OC, VR is what, that is OA, आपका ये है ना, ये OA हो गया, OC हो गया ये VS, ठीक है। AB आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB that is RI, RI इक्वल टू AB, ये देखिए ये वाला, और ये हो गया आपका क्वाड्रेचर में IXI, दैट इज व्हाट, दैट इज BC, ओके, क्लियर है ना। देखिए ये आपका VR आया, VR को रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, VR cos फाई आर, ये आपका इतना हो गया, इसका रिजॉल्व पार्ट, एंगल इधर है, ये आपका हो गया VR साइन फाई आर, ये वाला वैल्यू, VR को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए। अब हमारा IR क्या है, इस जगह ड्रॉप जो होगा फेज में होगा R का, तो एक करंट हम ले रहे हैं, है ना, एक करंट ले रहे हैं इधर, सेम करंट है, सीरीज है, इसलिए करंट को हम लोग क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे, रेफरेंस, है ना। आप लोग सीरीज रिजोनेंस पढ़े होंगे, सीरीज रिजोनेंस में क्या लेते थे, करंट को हम लोग रेफरेंस लेते थे,
करंट को रेफरेंस लिए, तो करंट के ही फेज में होगा आर आई। देन यहाँ हम आर आई दिखा दिए। अभी एल क्या है, इसका क्वाड्रेचर में होगा 90 डिग्री पर, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज आई, इस पर 90 डिग्री। अब ये आर आई प्लस एक्स आई का क्या हो गया, आई आर आई प्लस आई एक्स का क्या हो गया, ये रिजल्टेंट आई जेड, और ये वी एस क्या है, वी आर और आई जेड का रिजल्टेंट। क्लियर हो गया है ना। मतलब क्या है कि हमारा ओ सी दैट स्टैंड्स फॉर वी एस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज सम ऑफ वी आर एंड आई जेड, है ना, सम ऑफ दिस ओ ए प्लस ओ ए सी। ओके, तो कैसे निकालेंगे एस को, वी एस को, ए आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी दिस स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ वी कैन राइट ओ सी इक्वल टू, ओ सी इज व्हाट इन दिस ट्रायंगल, देखिए लिख भी देते हैं आपको, इन ट्रायंगल व्हाट ओ सी डी, इस ट्रायंगल ओ सी डी, this is obviously an right angle triangle. Then here OC is what? OC is the hypotenuse of this one, है ना, hypotenuse है, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी इज व्हाट हियर, दैट इज ओ डी, ये बेस हो गया इस ट्रायंगल का, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओके, रूट अंडर हो गया ना। देखिए हमको वैल्यू फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं, वी एस का, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी एस, ओ ए इज व्हाट, दैट इज वी आर एंड दिस इज आई जेड। ओके, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस थिंग। तो क्या देख रहे हैं कि हमको निकालना है वी एस, व्हाट इज द एम, दैट वी हैव टू कैलकुलेट वी एस एट फर्स्ट। पहले हम वी एस निकालें फिर रेगुलेशन निकालेंगे। तो वी एस क्या है आपका, ओ सी है, ए है ना, तो ए इस ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, दिस वन ओ डी इज बी स्क्वायर और सी डी इज पी स्क्वायर। देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ओ डी, ओ डी इज व्हाट, ओ डी इज, लेट अस टेक हियर ई, तो ओ डी इज व्हाट, ओ ई प्लस ई डी, ओ ई प्लस ई डी, okay, this plus this, okay, and this is what, CD, CD is CD is BD, DB plus DC, DB plus DC, okay, और इसको है ना, देखिए A प्लस A, ये हो गया CD। अब इसको बार बार ऐसे नहीं करें, पावर हाफ दिखा दें ऐसे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, ओ ई, ओ इज व्हाट, दैट इज वी आर कॉस फाई आर स्क्वायर। ये आपको क्लियर है, ये आपका वी आर ए कॉस ए फाई आर, ये आपका क्या हो जाएगा, वी आर कॉस फाई आर। ई डी क्या है आपका, ई डी देखिए, दिस वन ए बी इज आर आई, देन फॉर देयरफॉर ई डी विल बी आर आई, देन दिस वन इज आर आई whole square, and this one is dB, dB is this one is what, BD is equal to A equal to VR sin phi, this is VR sin phi, okay, ठीक है। and BC is what, this is I into X, that is this plus this square to the power half, ओके। आप सिंपल कैलकुलेशन समझ गए इतना, है ना। ओ डी इक्वल टू आई प्लस ई डी, ओ ई इक्वल टू वी आर कॉस फाई आर, ई डी इक्वल टू आर आई, ई डी इक्वल टू ई डी इक्वल टू आर आई, दिस इज वी आर कॉस फाई आर, हेयर डी बी इज दिस वन and BC is this one, this plus this equal to CD,
सी डी इक्वल टू डी वी प्लस डी वी, डी वी इज वट, डी वी इज इक्वल टू वी आर साइन फाई आर, बी सी इक्वल टू आई एक्स, सब वैल्यू ले लिए। नाउ वी हैव ओनली टू कैलकुलेट। ओके, देखिए अब यहाँ हम ले लें ए प्लस बी होल स्क्वायर करिए, दिस इज योर बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर, ओके, प्लस 2abc 2 इंटू वी आर कॉस फाई आर इंटू आर आई, ये हो गया आपका कितना, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab हो गया टू दी पावर। यहाँ हम इसका भी देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर देन हियर वी आर साइन फाई आर प्लस ए स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस what a square plus b square plus 2ab 2 into vr sin phi r and I into x, okay, and whole to the power half, है ना। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत, इसका तो काम है नहीं इस जगह, तो लेट अस इरेज दिस वन। अब केवल कैलकुलेशन हम देखें, है ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन ओनली। vs, now vs equal to here vr cos स्क्वायर, ये आप देखिए ये ले लीजिए और ये दोनों साथ में ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए वी आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया कितना, कोस स्क्वायर फाई आर प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों एक जगह कर लिए। अब ये दोनों को एक जगह कर लीजिए, आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम ले लें, है ना, यहाँ ले लें आई एस आर स्क्वायर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर कॉमन कर दें, तो आपका क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस इतना हो गया, 1 2 3 4 ये ले लिया। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आपका क्या हो गया प्लस ये हो गया वी स्क्वायर, ये तो हो गया ये बना प्लस 2 VR, अब कुछ नहीं है, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखिए 2 VR cos फाई आर इंटू आर, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ आ जाइए 2 VR साइन फाई आर और आई इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, नाउ वी एस इज इक्वल टू, हम लोग सेंडिंग एंड वोल्टेज निकाल रहे हैं, है ना, वी एस स्क्वायर, दिस वन विल बी ओनली वी स्क्वायर, दिस इज 1 cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। नाउ हियर व्हाट, दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ दिस इज योर, let us take common 2 VR into I, कॉमन ले लें, तो 2 VR into I कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बच गया R cos फाई आर, है ना, क्या हो गया, या ऐसे VR I R 2 VR कॉमन ले लिए, यहाँ हमारा क्या बच गया I X साइन फाई आर, ठीक है। अब यहाँ पावर हाफ कर दें, ठीक है। अब यह क्या करिए, सबको हम लोग वी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, किसको, डिवाइडिंग एवरीथिंग बाय वी आर स्क्वायर, क्यों कर रहे हैं देखिए, वी आर स्क्वायर
से इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई वी आर स्क्वायर टू दी पावर हाफ। कोई दिक्कत? एक एक क्वांटिटी से आ रहे, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, वी आर से डिवाइड किए तो वी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या है आपका पावर हाफ है तो वी आर कॉमन कर लिए, वी आर स्क्वायर से डिवाइड किए, अब वी आर बाहर कर लिए। ओके है ना, सबको वी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो वी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब वी आर स्क्वायर का कॉमन लेंगे, यहाँ पावर हाफ है तो वी आर हो गया, तो यहाँ लिखे वी आर, है ना, यहाँ लिखे वी आर, और ये क्या हो गया 1। ओके, यहाँ आपका क्या हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर स्क्वायर प्लस ये वी आर कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ बच गया 2 आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई वी आर टू दी पावर हाफ, है ना। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पर वी आर इंटू 1। अब यहाँ गौर करिए इस क्वांटिटी पर, हेयर ये वाला क्वांटिटी, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस थिंग। इसको देखिए क्या है, आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा नहीं, आर और एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू कोई ज़्यादा होगा नहीं, कैरेंट आपका ज़्यादा थोड़ा होगा, बट यहाँ देखिए वी आर आपका क्या है रेंज, कम से कम कितना, ये हमारा वोल्टेज 20 kV तक हो सकता है ना, ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV तक होगा, मतलब 20 kV मीन्स क्या 20 ये हो गया वोल्ट, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा, और ये हमारा कितना है वी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इट इज टू मच हाई, वी इज ऑपरेटिंग वोल्टेज दैट इज अप टू कितना लेते हैं हम लोग 20 kV शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो 20 kV मीन्स व्हाट 20,000 वोल्ट, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी टू मच हाई। तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल ले सकते हैं, तो दिस इज टेकन एज नेग्लिजिबल, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो अब क्या हो गया ये 2 आर आई को आर आई आर लिखे 2 आई आर कॉस फाई आर, है ना, और ये हो गया आपका आई एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई क्या वी आर, इसको तो नेगलेक्ट करिए टू दी पावर हाफ। क्लियर है? अब आइए इस जगह यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, this is the value of VS. Now VS देखिए VS क्या है, VS is equal to VS equal to 1 VR into 1। यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन ले रहे हैं, हमारा क्या होता है जैसे ये पावर क्या है कम है, तो दिस विल बी 1 बाइनोमियल, इसको
एक्सपेंडिंग लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपेंडिंग या अप्लाइंग, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहिए, बाइनोमियल थ्योरम कहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम में या एक्सपेंशन कहिए, क्या होता है कि ये जो पावर होता है, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये कहाँ से अपने से लिया, ये हमारा 2 है। उसी तरह से जब ये पावर आपका हाफ रहेगा तो ये हमारा इस जगह जैसे है ना, इस जगह ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हाफ इंटू ए हो जाएगा, 2 IR cos phi r प्लस IX sin phi r डिवाइडेड बाई, ओके। और आपका ये पावर इस जगह पर आपका ये जो पावर यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा एंड रेस्ट विल बी विथ हायर ऑर्डर ऑफ दिस वैल्यू, इसका अधिक वैल्यू जो होता है वो। तो यहाँ तो हम दिखा ही नहीं रहे, तो इसको हम लोग क्या किए, V1 प्लस यहाँ जो पावर था, हम सिंपली आपको इजी कैलकुलेशन के लिए क्या कर दिए, ये वाला पावर जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये वाला पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, हाफ यहाँ पर आ गया 1 प्लस पावर हाफ इंटू दिस वैल्यू 2 इंटू IR cos phi r प्लस IX sin phi r बाई here, ओके। देन दिस वन इज व्हाट, दिस इज कैंसिल, है ना। तो अब हम देखें क्या हो गया, अब इसको करिए, ये हो गया VR मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस VR और इसको लीजिए 2, ये हो गया आपका VR अंदर आ गया, और ये हो गया आपका IR cos phi r प्लस IX sin phi r डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई VR। ये तो पहले इतना था ही, अरे VR को अंदर कर दी। अब हम क्या करें, इसको इस साइड ले जाए, तो VS माइनस VR। अब आया समझ में हम क्यों ऐसे ले रहे हैं, रेगुलेशन निकालने के लिए। VS माइनस VR था ना, तो ये क्या बच गया, VR कैंसिल, तो ये आपका बच गया I इंटू R इंटू कॉस फाई R, और ये बच गया I इंटू X साइन फाई R, ओके। तो देखिए हम आपको उस समय क्या बताएं, उस समय आपको बताएं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ना, अभी बताए थे ना आपको, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, दैट इज द VR was equal to VNL minus VFL by VFL into 100, यही चीज बताए थे ना। तो VNL क्या है, नो लोड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड क्या होगा, सेंडिंग एंड जब रहेगा और कुछ नहीं लोड दिए तो यही ना V नो लोड होगा, V नो लोड क्या हो जाएगा VS। यहाँ पर हम कोई लोड नहीं दें, यहाँ लोड नहीं देंगे तो हमारा यही वोल्टेज मिलेगा ना, V नो लोड विल बी VS एंड V फुल लोड विल बी सेट टू बी V R। ये क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है ये ना फुल लोड है, लोड दिए हुए फुल लोड है। तो व्हाट वी से, नो लोड, V नो लोड मीन्स सेंडिंग एंड वोल्टेज, V फुल लोड मीन्स रिसीविंग एंड वोल्टेज। देन दिस इज व्हाट, VS माइनस VR डिवाइडेड बाई VR को हम लोग क्या करते हैं, IR cos phi r, दोनों इसमें दोनों तरफ VR से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया IX sin phi r डिवाइडेड बाई VR, है ना। ये हमारा निकल गया, इससे अपना डिवाइड कर दिए। तो इस चीज को आप लोग हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज वोल्ट VS माइनस VR इक्वल टू VR डिवाइडेड बाई VR इनटू 100 कर दें,
यही है ना हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। हेयर V नो लोड, V फुल लोड by divided by V full load, then this is known as voltage regulation। तो we have defined voltage regulation। तो अब क्या है, अब समझिए न्यूमेरिकल पॉइंट है, ये तो वैल्यू निकल गया, हम निकाल दिए। अब यहाँ देखिए कि आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, जनरली आर का वैल्यू गिवन रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन का लूप रेजिस्टेंस इतना है तो 2R हो गया, ठीक है। हम लोग आर इक्वल टू लूप रेजिस्टेंस लिए हैं, एक्स क्या हो गया ओमेगा इंटू एल, ओमेगा जानते हैं 2 पाई आर, तो आर एक्स और आपका पावर फैक्टर एट रिसीविंग एंड दिया हुआ है, तो कॉस फाई आर दिया हुआ है, तो यू कैन गेट साइन फाई आर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई आर। तो ए आपका दिया हुआ है, निकल जाएगा, आर दिया हुआ रहेगा, एक्स दिया हुआ रहेगा, करंट ए आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज रहेगा। तो जब आप कैलकुलेट आई करके वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू इसमें दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। वेन आर इंटू आर आई एक्स cos phi r and VR are known to you, you can get the value of voltage regulation, okay, है ना। अब आइए क्या है हमारा, ये समझ गए, दिस इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। अब आइए हम लोग क्या लें, वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम लोग क्या बोले थे, ए इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी। परसेंटेज इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट हमारा क्या है, रिसीविंग एंड वोल्ट V इंटू आई इंटू कितना, रिसीविंग एंड पर आर V आई कॉस फाई हो गया, और सब रिसीविंग एंड कर दिए, और इनपुट कहाँ से है, सेंडिंग से, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, VS इंटू कॉस फाई एस, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VR IR cos फाई आर। ये हमारा क्या हो गया, रिसीविंग एंड पावर VR और IR cos फाई आर, प्लस क्या कर देंगे, इसमें हमारा पावर लॉस जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया, पावर लॉस। तो पावर लॉस जब जुड़ जाएगा आउटपुट में, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा ना। इनपुट का मतलब क्या है, आउटपुट पावर प्लस पावर लॉस, ये हो गया इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज इफिशियंसी, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज इफिशियंसी इन परसेंटेज, ये निकल गया। अब रह गया एक चीज और, क्या निकालना है, आपको पूछेगा कि सेंडिंग एंड पर पावर फैक्टर क्या है। तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर क्या होता है, क्या, कॉस, सेंडिंग एंड है कॉस फाई, क्या हो गया, पावर फैक्टर कहाँ का, सेंडिंग एंड का, फाई एस। तो देखिए आपका फिगर कैसे था, ए आपका ऐसे था, VS ऐसे था, है ना, और ये आपका VR था, ये VR था, और ये आपका IZ था, है ना, और ये आपका फाई एस था पूरा। तो cos फाई एस हमको निकालना है, cos फाई एस, इसको क्या लिए थे O, इसको लिए थे A, इसको लिए थे B, इसको लिए थे C, इसको लिए थे D, इसको लिए थे, है ना, ऐसा ही था ना। तो cos फाई एस इक्वल टू हम ये ले सकते हैं, बेस है, इस ट्रायंगल में ये बेस है, तो दैट कैन बी रिटन एज OD प्लस डिवाइडेड बाई OC। दिस इज योर, दिस वन इज योर बेस, दिस वन इज योर बेस, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज फॉर व्हाट, सेंडिंग एंड। देन OD इज व्हाट, OD ये आपका कितना था, VR, है ना, cos फाई आर, और ये कितना था आपका RI, ये आपका था RI, है ना, और ये था। तो हम लिख दें OD इक्वल टू दिस प्लस दिस, निकाले थे हम लोग, तो VR cos फाई आर प्लस RI, ये वाला,
इतना है ना, वी आर कॉस फाई आर प्लस आर आई और डिवाइडेड बाई ओ सी। ओ सी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी एस। तो हम लोग सेंडिंग एंड वोल्टेज तो निकाल लिए, वी आर कॉस फाई आर आर आई ऐसा का वैल्यू जब हम दे देंगे तो हमको सेंडिंग एंड भी पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव कैलकुलेटेड वोल्टेज रेगुलेशन फर्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ व्हाट, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, है ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन निकाले, यहाँ क्या निकाले, इफिशियंसी निकाले, और यहाँ क्या निकाले, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। ओके, देन जस्ट see the videos, try to understand mainly phasor diagram. If you have any doubt then write down in comment box कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, I will try to explain. Okay?